अब लेकिन अब ये देखें, ये जो टाइम है, ये आप ये भी देखें कि ये सोशल मीडिया का टाइम है। ये आप जो ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू जो आप ब्रेन वॉशिंग करते रहे हैं, वो अब इस तरह से नहीं चलेगी। इस पे भी इन्होंने बैन करने की कोशिश की ना। अब टिकटॉक के अंदर हम देखते हैं, इस पे हमने एक पूरा प्रोग्राम किया था टिकटॉक के ऊपर, कि जब बड़े बड़े हैशटैग्स जो है वो चल रहे थे, लेटर टू अमेरिका वाला एक लेटर था, वो बड़ा वायरल हुआ। बिल्कुल। इस सब को इन्होंने कहा कि जी हम टिकटॉक ही बंद कर देंगे अमेरिका के अंदर जी। और ये सारी चीज़ें जब वो कर रहे थे, तब भी लोग बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ हुए इस हवाले से कि ये सोशल मीडिया को कैसे बैन कर। हाँ नहीं, क्योंकि आप बात करते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे है कि आप इसको बंद कर रहे हैं? वो मीडिया वाला गेम तो शायद लोगों को समझ में ना आता हो ना, कि मीडिया को पूरा का पूरा मोल्ड करके अपनी मर्जी की चीज़ें चलवाते हैं। शायद वो लोगों को उस वक्त समझ ना आता हो, या अब तक भी लोगों को उस तरह से समझ में ना आता हो, ब्रॉडर अगर पूरी पॉपुलेशन की बात करें, यूएस की भी। लेकिन ये चीज़ तो उनको फ़ौरन नज़र आ रही थी ना। एक बंदा खुद सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, वो टिकटॉक यूज़र है, वो वीडियोज़ बनाता है, और आप कहें कि जी टिकटॉक ही हम बंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? स्ट्रॉन्गली आप बताएंगे, ब्रीफ करेंगे कि भाई ये नुकसानात हैं हमारी कंट्री के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं, आप कहें कल से बैन कर रहे हैं हम, चूँकि ये जो हैशटैग्स हैं ये बहुत वायरल हो रहे हैं, तो इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा नहीं होता ना कि पहले से ये मशीनरी चलती कैसे, चाहे वो मीडिया के थ्रू चल रही है या वो आपके चर्च से के थ्रू चले या और भी किसी तरह से चले। तो जब उनको लगता है ये चीज़ उनको नज़र आ गई कि ये तो हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली मुझे अफेक्ट हो रहा है। बेसिकली एक लूपहोल था। एग्जैक्टली। तो अब वही आप देख लेंगे दुनिया के अंदर जो अब जैसे नॉर्थ कोरिया है या म्यांमार है या ऐसी जो कंट्रीज़ हैं जो डिक्टेटरशिप्स हैं, उधर इस तरह की चीज़ें ही होती हैं। आई मीन दैट्स हाउ दे सर्वाइव, कि भाई वो चाहते हैं कि भाई आवाम को जो है ना ये सब चीज़ें पता नहीं चले। मिडिल ईस्ट में देखना, तो ये कंट्रोल चीज़ होती है कि भाई हम नहीं चाहते, अगर आवाम को पता चल गया तो हमारा जिस तरह से हम रह रहे हैं ये सारा थ्रेट में आ जाएगा। अगर ये रियली अपने आवाम के साथ होते या उनके मफाद के लिए काम करते, उनको इस चीज़ से डर नहीं होता। लेकिन जब इंसान को डर होता है कि ये अगर आवाम को पता चल गया तो मेरा जो जिस तरह से मैं चल रहा हूँ या जिस तरह से मैं लाइफ स्टाइल अपना मेंटेन कर रहा हूँ वो मसला हो गया, तो मैं तो ये नहीं चाहूँगा। तो वो कोशिश ही करते हैं कि किसी ना किसी तरह से इनको बाहर से कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके, इनकी बातें बाहर ना जा सकें। वो बेसिकली टोटल कंट्रोल, टोटलिटेरियन स्टेट आप कह लें कि वो चीज़ एक बन जाती है। सारी दुनिया के रूलर एलिट्स का यही तरीक़ेकार है। बिल्कुल ये तरीक़ेकार। ओके अदनान भाई, यमन की तरफ वापस चलते हैं जी। क्या सूरत हाल है इस वक्त, और आगे फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं? क्या लग रहा है यमन का फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि ये तो सब हाथ धो के अब पीछे पड़ गए हैं, इनको चाहिए कि बस यमन का अब सफाया कर दो। देखें, ये अभी यमन को उस तरह से हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स रेडार में तो है। ऐसा नहीं है कि यमन रेडार में नहीं है। उन्होंने यूएस ने तो ऑलरेडी कहा कि हम यमन पे बहुत उस पर गए, लेकिन मेनली ये कि वो इतनी जल्दी हर जगह इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ये लोग ऐसे हैं, मैं आपको बताऊँ, ये एक साथ नहीं लड़ना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि पहले इसको ख़त्म करें, फिर इसको ख़त्म करें। पीस मिल है, पीस मिल के आप इस पावर, यहाँ पर ये पावर, अगर आप ये सोचें कि इस वक्त सद्दाम हुसैन या लीबिया के अंदर कद्दाफ़ी होते या इजिप्ट के अंदर मुर्सी होते, तो आपको लगता है कि सिचुएशन इस तरह से होती? नहीं होती राइट। तो वही चीज़ है बेसिकली। तो ये यमन को अभी उन्होंने अटैक किए हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं किए कि जो है ना बिल्कुल ही वो कर दें, क्योंकि अभी यमन के अंदर सऊदी, इमाराती, इन सब के इंटरेस्ट हैं, ठीक है ना। वो आपस में भी बहुत अरसे तक लड़ते रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है ना वो जो उनका वो हूतीज़ को डिफ़ीट नहीं कर पाए। तो अब यही है कि पहले तो ये आहिस्ता आहिस्ता लेबनान के जो उनको नज़र आ रही चीज़ सूरत हाल है कि भाई लेबनान को किस तरह से जो है जो हिज़्बुल्लाह है इसको कैसे जो है और मज़ीद वीकेंड करना है। उसके बाद इनका फोकस यही होगा कि यमन को किस तरह, अब यमन ऑलरेडी इंटरनली इतना ज़्यादा वीक है, मैं आपको क्या बताऊँ कि वहाँ पर स्टारवेशन बहुत ज़्यादा स्टारवेशन है। लेकिन आप कह लें कि 4 मिलियन का फिगर आ कि ये लोग तो नहीं, ऑलमोस्ट लाइक बिल्कुल स्टार्व्ड लोग हैं। उसके अलावा उनकी जो बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, कहत हर जगह पड़ा हुआ है। ये एक यानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है बहुत बड़ा। और इसी तरह सूडान के साथ भी यही चक्कर है, सूडान के अंदर भी इसी तरह की सूरत है, वहाँ पे भी कहत पड़ा हुआ है। और सूडान आपको पता है कि अफ्रीका के, जब तक ये साउथ सूडान नहीं हुआ था, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा बहुत बड़ा कंट्री था। ये ऑलमोस्ट पूरे यूरोप
के बराबर है, इट्स ह्यूज। लेकिन उसके अंदर भी ये जो पावर स्ट्रगल जो हो रही है, दो आपके मिलिट्री फैक्शंस हैं, एक पैरामिलिट्री और एक रेगुलर मिलिट्री के, इनके आपस में जो झगड़े हैं, इसके पीछे चाहे वो रशिया एक तरफ हो और यूएस और बाकी कंट्रीज़ एक तरफ हो, तो इसकी वजह से जो आवाम पिस रही है, ठीक है ना, वही सूरत हाल बेसिकली अब यमन के अंदर भी है कि यमन के अंदर जो आपका सऊदी इन्फ्लुएंस है या इमाराती इन्फ्लुएंस है, वो अभी तक उन अनासर को सपोर्ट कर रहे हैं जो हूती से वहाँ पर लड़ें। उसकी वजह से आवाम के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अब आगे जाके किस तरह से ये लोग लेकर चलते हैं, अभी ये जो आप कह लें तो जनवरी के जो 21-22 तारीख के जब तक ये इलेक्शन हैंड ओवर नहीं हो जाता, उस वक्त तक देखते हैं कि मेरे ख्याल से उस वक्त तक तो शायद ये लोग अटैक ना करें। इज़राइल अगर अटैक करता है तो वो दैट्स डिफरेंट। अगर इज़राइल जो है वो कहता है कि भाई यमन से मैं 1-1.5 महीने के बाद जो है अब मैं यमन पे फोकस करना चाहता हूँ, उस साल में यूएस कितनी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वी डोंट नो। यूएस अभी तक जो है वो यमन के मामले में इतनी ज़्यादा लॉजिस्टिकल सपोर्ट इज़राइल को फ्राहम नहीं कर रहा जितनी वो लेबनान और गज़ा या वेस्ट बैंक या सीरिया के लिए कर रहा होता। ठीक है, यमन आपके ख्याल में इसकी वजह क्या ये भी हो सकती है कि उसकी जो जियोग्राफी है यमन की वो बहुत कॉम्प्लेक्स है? डू यू थिंक कि ये भी एक वजह हो सकती है? नहीं, जियोग्राफिकली किस हिसाब से, जैसे कि वो कोई भी शिप कंट्रोल कर सकते हैं, वो जो समंदर का जो एक रास्ता उनके पास है जी, वो बहुत अहम वो एक अहम रास्ता है, बिल्कुल। आई मीन उससे ये आप कह सकते हैं कि शिपिंग लाइंस जो हैं वो चल रही हैं, उसको उस पर काफ़ी इश्यू होगा, तो इसकी वजह से वो चाहते हैं कि इस मामले को अभी ना चढ़ा जाए। लेकिन स्ट्रेटिजिकली उनका मेन यही है कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो गए कि अभी देखें इलेक्शंस अभी हुए हैं कि वो एक एडेड चीज़ आप लाएंगे ना कि वो उनकी आवाम शायद उसको एक्सेप्ट ना कर पाए कि ये जो है यहाँ पर भी अब हम पैसा डाल रहे हैं, वो इट्स वो क्योंकि इसी बेस पे तो ट्रम्प आया है पावर में कि भाई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिलॉजिकली पैसा वॉर पे खर्च कर रही है। हमारे तूफ़ान आते हैं, हमारे शहर तबाह हो गए, स्टेट पूरा तबाह हो गया, लेकिन हमारे लिए पैसा नहीं है। ठीक है ना, आवाम को ये दिखाया जा रहा है कि अब ट्रम्प ने बेसिकली पॉइंट आउट किया तुम लोगों के लिए तो पैसा नहीं है इनके पास, और ये जो है ना यहाँ पर भी इधर भी खर्च कर रहे हैं, उधर भी खर्च कर रहे हैं, यूक्रेन में भी पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इजराइल को भी इतने इजराइल को तो बहुत इन्होंने पैसा दिया है, बिल्कुल। तो ये सिचुएशन है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी ये लोग कुछ करेंगे यमन के लिए, एटलीस्ट यूनाइटेड स्टेट्स अभी इस वक्त नहीं करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर ये लेबनान के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं नेक्स्ट फ्यू डेज़ में, तो ये आएंगे यमन की तरफ भी जल्दी। ऑलराइट, थैंक यू अदनान फॉर योर टाइम। दैट वाज ऑल फॉर द डे। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। हमने कोशिश की आज कि हम पूरी तमाम तर जो पास में हमने बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं उनको भी कनेक्ट कर दें अभी की सूरत हाल के साथ। वो हमने कोशिश की कंक्लूड करने की चीज़ों को कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। ख़ास तौर से आज हमने बात की यूएस इलेक्शन पर, क्योंकि यूएस इलेक्शन का पूरी दुनिया पर बहुत असर पड़ता है और इन फ्यूचर हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में पॉलिसी शिफ्ट जो है वो डेफिनेटली आएगा। और ट्रम्प कैसे जीता, किन लोगों ने सपोर्ट किया, कमला हैरिस क्यों हारी, हमने सारी चीज़ों पर बात की, मिडल ईस्ट की सूरत हाल के ऊपर बात की, गज़ा के ऊपर बात की। होप यू लाइक द प्रोग्राम। और अगर आप इस कोशिश में लोगों को अवेयर करने की इस कोशिश में हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है जल्द अगले प्रोग्राम में। अपने मेज़बान मोहम्मद साद असलम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।